And now we're taking you live to Islamabad, where Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, is addressing the media. कराची में है, पेशावर में है या क्वेटा में है, हमने उन सब की सिक्योरिटी को बीफ अप भी किया है। देखिए, हमारी अपनी कदरें हैं, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। हमारा कल्चर, हमारा माहौल, हमारा दीन, हमारी वैल्यूज़ मिलती जुलती हैं और वो हमारी वैल्यूज़ का एहतराम करते हैं, हमने उनकी वैल्यूज़ का एहतराम करना है। और ये हम बिल्कुल चाहेंगे कि जो कि प्राइवेसी है, जो आदाब हैं, उनके अंदर रहते हुए हम आगे बढ़ें। हमने जहाँ तक हम पहुँचे हैं, जिसकी तफसीलात अभी आपसे IG इस्लामाबाद भी शेयर करेंगे। कल रात उनसे हमने Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, is saying that Pakistan and Afghanistan share the same values and we should respect each other's values and stance. की अंजाम तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी है, हमें उनका ताउन दरकार होगा। उसकी तफसीलात में मैं इस वक्त जाना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वो नोट वबाल उनसे हमने शेयर भी किया है। और आज हनीफ अतबर साहब से, वज़ीर ख़ारजा से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो नोट वबाल मैंने देख लिया है और एम्बेसडर साहब ने मुझसे शेयर किया है। मैंने हनीफ अतबर साहब से ये गुजारिश की कि मेरी राय में वो जो उनका फैसला है अपने एम्बेसडर को और सीनियर डिप्लोमेट्स को रिकॉल करने का। Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi is saying Afghan government's cooperation will be needed to resolve the Afghan conflict. हमारे ताल्लुकात की जो अहमियत है उससे हम गाफिल नहीं हैं। जो हमारी कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी सफारती आदाब और जिम्मेदारियां हैं, हम उनसे पूरी तरह वाकिफ़ हैं और पूरी तरह इंशाअल्लाह उनसे ताउन करेंगे। हम अफ़गानिस्तान के साथ अपनी इंगेजमेंट के लेवल को बरकरार रखना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इन हालात में जहाँ की एक पीस प्रोसेस जो है उसका एक नशिस्त हो रही है। दोहा में, आपके इल्म में है, नशिस्त जारी है। आज भी एम्बेसडर ज़ल्म खलीलज़ाद तशरीफ़ लाए थे, वज़ीर आज़म से उनने कॉल की थी, मैं इसमें मौजूद था और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र हमने पूरा उनकी खिदमत में पेश किया। मुझे उन्हें Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi is saying that he spoke to the Hanif Atmar about the recalling of the Afghan's ambassador decision. We want to maintain our bilateral ties, especially during the negotiation deals that are going in Doha right now. जिसका कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उन्होंने, वज़ीर आज़म ने जिस संजीदगी से इस मसले का नोटिस लिया है, उस पर उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। दफ्तर ख़ारजा ने जो अब तक के इक़दामात उठाए हैं उस पर मुझे मुतमईन दिखाई दिए, उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उनने मुझसे शेयर किया कि हम अपनी एक टीम भी इस्लामाबाद भेजना चाहते हैं। मैंने कहा शौक से आप तशरीफ़ लाइए, और वो टीम आए और वो उनका मकसद ये था कि उस टीम को भेजकर हम देखना चाहते हैं कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है वो क्या है। हमें कहा शौक से आइए और इंशाअल्लाह हम उस टीम के साथ भी मुकम्मल ताउन करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि हम जॉइंटली we should move forward on this case, जिसका कि हमें कोई इतराज़ नहीं उस पर। मैं अपनी बात को Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, is saying that Imran Khan has critically taken the notice of the recent incident, and Afghanistan government team will send the security team to monitor the security situation in Pakistan. 3 से 5 मिनट में आपको अपडेट करूंगा कि अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई वो किस स्टेज पे है और क्या एफर्ट्स की गई और क्या रिजल्ट्स मिले। जैसे वज़ीर ख़ारजा साहब ने बड़ी तफसील से फरमाया कि ये बहुत सेंसिटिव, बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और इस तरह का एक वक़ूआ रिपोर्ट होना हमारे लिए एक चैलेंज था कि हम इसको वर्कआउट करें।
जैसे कि आपको पता है कि ये एक टोटली ब्लाइंड केस था। एक रिपोर्ट हुई, उसके बाद हमें कोई फैक्ट्स फिगर्स, कोई रूट, कोई टैक्सी यूज हुई, कोई आइडिया नहीं था कौन सी टैक्सी यूज हुई, कहाँ गए, ड्राइवर कौन था, क्या हुआ, नो क्लू, नो आइडिया। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस ने अपने सारे रिसोर्सेज लगाए। हमने 5 डेडिकेटेड टीम्स बनाई, कोई टेक्निकल एनालिसिस में किया, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस के एनालिसिस में किया, एक टीम रेड्स और ऑपरेशंस के लिए डेडिकेट हुई कि जिधर जिधर से इंफॉर्मेशन मिलती थी वो टीम उधर जाती थी। डाटा एनालिसिस, जो सारा डाटा आ रहा था, और उसमें हमें भरपूर सपोर्ट की हमारी बाकी एजेंसीज थी, सब मिल के काम कर रहे थे। इस सारे प्रोसेस में ख़वातीन और आज़ाद को पिछले कमोबेश 3 दिनों में हम कर रहे हैं। हमने 300 से ज़ायद कैमराज को स्क्रूटिनाइज किया, जिसमें सेफ सिटी के कैमराज भी हैं और जिसमें प्राइवेट कैमराज भी हैं। उसमें इस्लामाबाद के कैमराज भी हैं, उसमें रावलपिंडी के कैमराज भी हैं। उसमें तकरीबन हमने 700 घंटों से ज़ायद की रिकॉर्डिंग देखी। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमें तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या हुआ, तो जो लीड बनती गई, अगर यहाँ पे आप हैं तो आपने चारों तरफ देखना है कि कौन सा रूट यूज हो सकता है, और फिर उसमें कोई एक रूट यूज होता है। इसमें अब तक हमने 200 IG Islamabad is saying that 5 dedicated teams are going to critically monitor the recent Afghan ambassador's incident that took place. Cameras are being critically monitored within the twin cities of Rawalpindi and Islamabad. ये होता है कि वो गाड़ी किसी और की होती है और चला कोई और रहा होता है, और उसमें 4 ओनर्स दरमियान में आते हैं। तो वो टीम्स राउंड द क्लॉक लगी हुई थी कि अगर एक गाड़ी मिलती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन किसकी है, वो किधर रहता है, उसके पास पहुंचना, फिर उसने किसको बेची है। एक गाड़ी ऐसी भी मिली हमें कि जिसमें 5 ओनर्स गाड़ी के थे, वो एक एक करके हम जाते गए और अल्टीमेटली हम ड्राइवर तक पहुंचे। हमारे इस वक्त कोई 350 से ज़ायद। IG Islamabad is saying that teams are working round the clock to investigate the incident. पिछले 3 दिनों से काम कर रही हैं राउंड द क्लॉक। इस सब का जो हासिल हसूल अभी तक जो नक्शा है वो ये है कि उस लाइन LA से हम निकल के तो हमने पूरा वो रूट डिटरमिन कर लिया है, एग्जैक्टली वेरीफाई कर लिया है कि जो घर से निकल के कंप्लेनेंट घर से निकलती हैं तो फिर कहाँ पे जाती हैं, फिर कहाँ पे जाती हैं, फिर वापस घर कैसे पहुँचती हैं। मैं उसकी थोड़ी सी तफसील आपको दूंगा कि ये निकलती हैं घर से तो पैदल निकलती हैं, फिर राना मार्केट से ये टैक्सी हायर करती हैं और ये जाती हैं खड्डा मार्केट, वहाँ पे ये कोई गिफ्ट खरीदती हैं। अब हमें नहीं था पता कि वो टैक्सी ओनर कौन है, तो हमने इसमें 2 काम किए। कुछ जगहों में हमने फॉरवर्ड ट्रैकिंग की। IG Islamabad is saying the whole route has been monitored. What were the spots where the ambassador's daughter stops? तो वो टैक्सी आइडेंटिफाई हुई, फिर टैक्सी की बेस पे ड्राइवर आइडेंटिफाई हुआ, फिर उस टैक्सी को लोकेट किया गया, फिर ड्राइवर को इंटरव्यू किया गया। तो वो उसने कंफर्म किया कि हाँ मैंने यहाँ से इनको उठाया और यहाँ पे मैं ले गया और यहाँ पे मैंने इनको ड्रॉप किया। ये पहली टैक्सी। फिर दूसरी टैक्सी वो है कि जिसमें वो खड्डा मार्केट से रावलपिंडी जाती है। अब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लेंट है हमारे पास उनकी साइन। IG Islamabad is saying a cab that was being used is also located and tracked. कहती हैं कि जब 5 मिनट गुजर जाते हैं टैक्सी में बैठे हुए चलते हुए तो कोई बंदा एंटर होता है और वो सॉल्व करता है। तो हमने वो दूसरी टैक्सी ट्रेस की, उसमें भी अगेन जब वो नंबर ट्रेस हो गया, गाड़ी ट्रेस हो गई, तो उसमें भी 3 ओनर्स इन्वॉल्व हैं। वो पहले एक ओनर तक पहुंचे, उसने कहा जी मैंने तो बेच दी, फिर दूसरे ओनर तक पहुंचे, उसने कहा मैंने बेच दी, फिर तीसरे ओनर तक पहुंचे, फिर अल्टीमेटली वो ड्राइवर ट्रेस हुआ। तो वो ड्राइवर वेरीफाई करता है कि मैंने इनको खड्डा मार्केट से उठाया और मैं इनको रावलपिंडी सदर ले गया। उसने इनसे 600 रुपये चार्ज किए और वो सारी फुटेजेस जो खड्डा मार्केट से निकल के एक्सप्रेस वे फैजाबाद ऑनवर्ड सदर, वो सारी CCTV हमें मिली। जिस पॉइंट पे उसने ड्रॉप किया हमारी टीम वहां तक पहुंची,
वहाँ की CCTV भी मिल गई. IG Islamabad is saying the whole route has been monitored. What were the spots where the Afghan ambassador daughter stops? Overall situation is being investigated critically. उसको भी ट्रैक किया और वो एग्जैक्ट पूरी टाइमों पे उसकी लोकेशन उधर तक पहुंचती. नंबर 2. नंबर 3, फिर वो एक और टैक्सी हायर करती हैं कि जो टैक्सी उनको पिंडी सदर से जाती है वो दामने को. अगेन हम उधर से काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कैमराज देख रहे थे, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा था. फॉर्चुनेटली एक जगह में हमें स्पॉट हो गया और ये स्पॉट हुआ दामने को वाले कैमरा में. ये भी एज तक मैं समझता हूँ कि ये भी एक रिवर्स ट्रैक था. पिंडी में IG Islamabad is saying another cab that was used, its last spot was Damne Ko. हमें पता था कि उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन दामने को थे, दामने को से कर रहे थे. तो दामने को वाले कैमरे में ट्रैक किया गया उस टाइम में, उसमें. तो वहां से हमें क्लू मिला. वो टैक्सी भी ट्रेस हुई, वो ओनर भी ट्रेस हुआ और उसने कंफर्म कर दिया कि मैंने पिंडी सदर से उनको उठाया और मैंने 700 रुपये किराया दिया और मैंने इस टाइम पे उनको इस्लामाबाद में ड्रॉप किया. फिर एक चौथी टैक्सी भी इसमें इन्वॉल्व है. वो ये है कि वो बंदा इनको दामने को से उठाता है और F9 पार्क ड्रॉप करता है. उसको कहती हैं कि मुझे F9 पार्क ड्रॉप करो, लेकिन उससे पहले वो F6 जाती है. वो ड्राइवर कहता है कि उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फ़ोन यूज़ करना है. तो उसमें फिर F6 और वो F6 की फुटेजेज भी हमारे पास हैं. घर इनका F7 में है, F6 में एम्बेसी भी है. घर इनका F7 में है, F6 आती हैं, फ़ोन उनको नहीं मिलता. IG Islamabad is saying that four cabs are involved in the recent incident. The fourth cab drops the Afghan's ambassador's daughter at F6. और वहाँ से वो किसी से मोबाइल लेके एम्बेसी फोन करती हैं और वहाँ से एम्बेसी का एक स्टाफ आके तो उनको घर लेके जाता है. तो ये पूरा ट्रैक जो है, ये 3 दिन की जो मेहनत थी हमारी टीम की, वो पूरा ट्रैक होम टू होम, वो पूरा ट्रैक आइडेंटिफाई हुआ, वेरीफाई हुआ, बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस. वो सारे ड्राइवर्स वेरीफाई करते हैं, उनका टेक्निकल रिकॉर्ड भी वेरीफाई करता है और सेफ सिटी के कैमराज और कुछ प्राइवेट कैमराज भी जहाँ पे सेफ सिटी कैमराज नहीं है वो वेरीफाई. Well, that was Foreign Minister of Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, along with IG Islamabad, and they were talking about the proceedings of the investigation of the recent incident that happened to the Afghan's ambassador daughter.